Good morning, students. Today we are going to learn poem Truth. आज हम लोग ट्रूथ पोयम या पढ़ने वाले इंग्लिश विषय ट्रूथ पोयम। इस पोयम में क्या दिया है हम देखते हैं। ट्रूथ का अर्थ होता है सत्यता, सच्चाई, सच कहना। ट्रूथ बैरी वैट इसके पोएट है। यहाँ पे कुछ लाठियां, स्टिक्स, स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। स्टोन्स माने पत्थर, स्टिक्स माने लाठियां। अब इस पोयम में इन सब चीजों का वर्णन आया है, तो हम लोग देखते हैं क्यों आया है। Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Sticks and stones may break my bones. Sticks and stones may break my bones. स्टिक्स और स्टोन, स्टिक माने लाठियां, डंडे, और स्टोन पत्थर। स्टिक्स और स्टोन्स मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं। स्टिक्स और स्टोन्स क्या कर सकते हैं? मे ब्रेक माई बोन्स, मेरी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। स्टिक्स और स्टोन्स, पत्थर और लाठियां, लकड़ियां, ये मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं। बट माई वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन जो शब्द है वह मुझे हर्ट करते, मुझे और कष्ट पहुंचा सकते हैं। बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन जो शब्द है वह भी मुझे हर्ट करते हैं, वह मुझे कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, while words are ghosts that haunt me. स्टोन्स और स्टिक्स जो है, लकड़ियां, लाठियां, डंडे, मेरी बाहरी त्वचा पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। फट सकती है मेरी स्किन, मेरी हड्डियां टूट सकती है, लेकिन जो शब्द है वो शब्द मुझे अंदर तक झकझोर सकते हैं, अंदर तक हर्ट कर सकते हैं। हॉन्ट मीन्स ट्रबल, वरी, अगेन एंड अगेन। बच्चों, हम सब जानते हैं जो शरीर पर घाव लगता है वह थोड़े समय के अंतराल पर भर जाता है। वह दर्द थोड़े समय का होता है। अगर किसी ने मारा है तो थोड़े दिनों के बाद वह घाव भर जाएगा। अगर शरीर के किसी भी बाहरी हिस्से पर, भाग पर घाव लगा है, डंडे से मारा है, पत्थर से मारा है, किसी चीज से मारा है या हाथों से मारा है, वह घाव तो भर जाएगा, थोड़े समय के बाद वह दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कहा गया है, जो शब्द है, शब्दों का जो घाव होता है वो कभी भरता नहीं है। ढेर सारी बातें हमारे जीवन में ऐसे आती है, किसी ने कुछ अपशब्द कहा है, किसी ने भला बुरा कहा है, कुछ ऐसी बात कह दी है जो हमारे मन पे बहुत ज्यादा गहरा असर करती है। तो ये बातें समय समय पर याद आती है, जब हम खाली बैठेंगे तब याद आएगी। तो इस तरह से जो शब्द है, उन शब्दों का जो मोल है उसे समझ करके ही किसी को बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों का जो बाण है वह अंतर मन को घायल करता है। और जब कोई इंसान मन से घायल होता है, मन से टूटता है, तो हमेशा डिस्टर्ब सा रहेगा, वो हमेशा परेशान सा रहेगा। इसके लिए जो शब्दों का चयन है वह सही से होना चाहिए। किसी को बोलने के पहले उसे हमें कुछ समय सोच लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा। इसलिए कहा गया है यहाँ पर इस स्टैंजा में, कभी ये कहते हैं कि जो शरीर का बाहरी घाव है, शरीर के ऊपर जो लगा हुआ, बाहरी हिस्से पर लगा हुआ जो घाव है, जैसे हमारी हड्डियां टूट गई, स्किन फट गई, डंडे से मारा किसी ने या पत्थर से मारा, तो वो घाव थोड़े समय के अंतराल के बाद भर जाएगा। उस पर मरहम दवाई करेंगे, थोड़े दिनों के बाद भर जाएगा। लेकिन अगर किसी ने शब्दों के द्वारा अगर मुझ पर कोई आघात किया है, शब्दों के द्वारा कुछ ऐसी बात कही है, उससे मैं पूरे जीवन भुला नहीं सकता, पूरे जीवन भर वह बात मुझे परेशान करेगी। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है? स्लैंट एंड कर्व द फॉल वर्ड स्वर्ड्स,
स्वर्ड्स माने तलवार होता है। स्वर्ड माने तलवार। स्वर्ड्स तलवार। स्लैंट एंड कट द फॉल वर्ड swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may edge through bones, but words can mortify. Slant means sloping, ढलान की तरफ. Lean or slope to one side. Slant, lean or slope to one side. Slant and curd. Curd means steady weight. जो तेजी से ढलान की ओर, नीचे की ओर गिरते हैं. या जो कर्ड, जो टेढ़े मेढ़े शब्द हैं, जो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है, ऐसे शब्द जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे शब्द जो तेजी से नीचे की तरफ गिरते हैं, अर्थात निचले स्तर के शब्द, वो शब्द मुझे अंतर तक, अंतर मन तक घाव कर जाते हैं. स्टैब और पंचर. पियर्स मीन्स स्टैब और पंचर. पंचर मीन्स जैसे ट्यूब है, उसके अंदर हमने होल कर दिया, अंदर की हवा निकल गई. पंचर, घायल करना, इंजर्ड करना. तो जो शब्द है, जो टेढ़े मेढ़े शब्द है, जो स्तर से काफी नीचे गिरे हुए शब्द है, वह मेरे मन को पूरी तरह से बेध जाते हैं, मन को पूरी तरह से घायल कर जाते हैं, मुझे अंदर से घायल कर जाते हैं, अंदर से पंक्चर कर जाते हैं, जैसे किसी ने मेरे मन पर बहुत बड़ा आघात किया है. इसका मतलब है जो शब्द है वो तलवार से भी धार है, और जो शब्द है वो पूरे मन को तोड़ने की उसमें ताकत होती है, शक्ति होती है. तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम ना करें कि किसी का मन पूरी तरह से टूट जाए, या वह मन से आहत हो जाए, उसका मन घायल हो जाए. Bats and bricks may edge through bones, but words cannot mortify. Mortify, make one feel ashamed or embarrassed. पूरी तरह से किसी को जलील करना, किसी को अपमानित करना. तो ब्रिक्स है, ईंटे पत्थर कोई भी चीज है, उससे शरीर के बाहरी हिस्से पर घाव लगेगा, हड्डियां टूट सकती है, हड्डियों पर घाव लग सकता है, शरीर के बाहरी अंग को घायल कर सकता है. लेकिन जो शब्द है वह मुझे पूरी तरह से जलील करते हैं, पूरी तरह से अपमानित करते हैं, एम्बैरेस्ड, ऐसे मुझे सेमफुल महसूस कराते हैं, मुझे शर्मिंदा करने का काम करते हैं. तो यहाँ पर शब्दों का महत्व देखिए कि अगर शरीर के बाहरी हिस्से का घाव है, शरीर पर कहीं लग गया है हमें, तो उसे हम आसानी से भर सकते हैं, थोड़े समय दवा औषधि के बाद वह भरा जा सकता है. लेकिन जो मन के ऊपर बातें लगी है किसी की, जिसने मन को पूरी तरह से वेध दिया है, जिसने मुझे शर्मिंदा किया है जिन शब्दों ने, वो शब्द फिर से वापस नहीं हो सकते. तो शब्दों की ताकत है जो इंसान को अपमानित कर सकते हैं, जलील कर सकते हैं, उसका इंसल्ट कर सकते हैं, उसे पूरे जीवन उन शब्दों को याद रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं. इसके लिए शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए. किसी को बोलने से पहले हमें कुछ सेकंड सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इस तरह से जो शब्द है उसकी मर्यादा होनी चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए. किसी को अपमानित करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. Its words that I remember. Pain or words has left scar. पेन, दर्द, जो शब्द है, जो शब्दों का दर्द है, वह अपने घाव, स्कार मीन मार, लेफ्ट बाय अ वाउंड. जैसे शरीर पर कोई घाव होता है, घाव भरने के बाद भी उसके निशान, उसके खरोच के निशान पड़े रह जाते हैं. तो उसी तरह से जो शब्दों का घाव है, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर. मेरे मन पे, मेरे मस्तिष्क पर वो घाव सदा के लिए छोड़ जाते हैं. अगर किसी ने ऐसे मन को लगने वाले शब्द कहे, ऐसे शब्द कहे जिससे मेरा मन दुखा है, तो ऐसे शब्द मेरे मस्तिष्क पर, मेरे हृदय में हमेशा के लिए एक स्कार, एक मार्क्स छोड़ जाते हैं, एक घाव छोड़ जाते हैं जो कभी भरता नहीं, ऐसा जख्म छोड़ जाते हैं. कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड. जो भी मेरे शरीर पर कट्स लगे थे, जो भी घाव लगे थे, ब्रूसेस मीन इंजरीज, कट्स ऑन द स्किन, जो स्किन के ऊपर, जो मेरी त्वचा के ऊपर घाव लगे थे, जो इंजरीज थे, जो जख्म थे, वो जख्म तो थोड़े समय के बाद भर गए.
अर्थात जो शरीर के ऊपर जख्म लगे थे, जो पत्थर से लगे थे या किसी चीज से ठोकर से लगे थे या किसी चीज से कटे थे, वो निशान तो पूरी तरह से भर गए, वो घाव पूरी तरह से भर गए। इट वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर, लेकिन ये शब्द ही है जो मैंने हमेशा याद रखा। अर्थात जिसने भी मेरे मनों को आहत किया है, जिसने भी मन पर लगने वाली बातें की हैं, वो शब्द हमेशा हमारे मस्तिष्क में उसी तरह से बैठे रहेंगे, उसी तरह से मेरी यादों में लगे रहेंगे, वो शब्द निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो यही कहना चाहते हैं कि शब्दों का जो चयन है वो सही होना चाहिए। किसी को हर्ट करने के पहले 100 बार सोचो, क्योंकि लाठी का मारा हुआ घाव, पत्थर से मारा हुआ घाव, वह आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो शब्दों का घाव है वो अमिट छाप दे जाएगा, वो मेरे मन पर, मेरे मस्तिष्क पर कभी ना खत्म होने वाला घाव, तो हमेशा के लिए उसी तरह से बरकरार रहेगा। अब यहाँ पर जो पोयम में, बुक में दिया है, एक कैक्टस, कैक्टस की तरह वर्ड्स को बताया, जिस तरह से कैक्टस में चारों तरफ कांटे होते हैं, उस कैक्टस को, उस कटीली झाड़ी को जिस तरह से हम छूते हैं तो कहीं से भी चुभ जाएगा, उसी तरह से शब्द भी होते हैं। अगर वर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वर्ड्स भी हमको चुभेंगे। इसके लिए शब्द ऐसे होने चाहिए, मीठे शब्द होने चाहिए, किसी को ना लगे ऐसे शब्द होने चाहिए। इसके लिए वर्ड्स को कैक्टस के रूप में दिखाया है। तो जरा भी अगर ऊंचा नीचा शब्द हुआ तो कहीं से भी आहत करेगा। जिस तरह से कैक्टस की जो कटीली झाड़ियां होती है, उसी तरह से शब्द भी होते हैं। इसलिए शब्दों का सही से चयन होना चाहिए, सही से इस्तेमाल होना चाहिए, किसी को हर्ट ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।